हाँ मेरे हमुक दोस्तों, बनाफर पंच के 500 बहादुर जिस वक्त नदी नर्मदा पर पहुंचे हैं, लेकिन नर्मदा को पार करने के लिए सभी बनाफर आपस में विचार करने लगे हैं। आखिर इस नदी से पल्ली पार कैसे निकला जाए। ढेबा से कहा है ऊदल ने, भैया ढेबा सगुन विचार कर हमें ये बताएं, आखिर हमें नदी नर्मदा को कैसे पार करना है। तो इधर ढेबा कहने लगा है ऊदल युक्ति एक है। कौन सी? के रजपूती बाना तजो और धरो फकीरी भेष, योगी बन मारो चलो हो बे विजय नरेश। जो ये रजपूती का बाना है, ये क्षत्रिय का बाना त्याग दीजिए और योगी की वेशभूषा धारण करने के बाद और इस नदी नर्मदा को पार करने के बाद में, और तब हम मानोगढ़ का भेद ले सकते हैं। सभी योगियों ने और अपने वस्त्र आभूषण उतार दिए हैं। योगियों का भेष धारण करने के बाद में और मैया देवे के डेरा में सबसे पहले भिक्षा मांगी है। योगी का भेष होने के कारण मैया देवे अपने पुत्र आला ऊदल को नहीं पहचान सकी। बाद में ऊदल ने अपनी मैया देवे को सारा रहस्य समझाया है। देवे से आशीर्वाद लेने के बाद बनाफर वंश के सभी बहादुर नदी नर्मदा पर पहुंच जाते हैं। तो जरा गौर करते हैं गुड्डू और अवधेशु, काफी देर हो गई नदी में खड़ी खड़े, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया है तो पल्ली पार धोबी रहे सबू कपड़ा धोबे आओ। ऐसा ही नहीं, आरे खोजत पांच सांझ भई सबको, आरे डूबे भानु भयो अंधियार, केवल नालू नजर नहीं आवे, 24 देखत नजर पसारी, और भुरारी मुर्गा बोलो, सबने किए नित्य के कार, रामानंदी तिलक लगाए, घेरे जटे नदिया की पारी। सारी रात बीत गई, सवेरे के 4 बज गए और जब मुर्गा ने आवाज लगाई है तो माणों का जो महाराज जमराज का जो धोबी था और जम्मे और जो करिया के वस्त्र धोता था, जब उसी नर्मदा घाट पर जब आया है वस्त्र धोने के लिए, ऐसा ही नहीं, भोरा भुरारी मुर्गा बोलो, सबने किए नित्य के कार, पल्ली पार धार सरता के, बालक धोबी पड़ो दिखाई, तब सियो राम कही सियो राम के, कपड़ा धोई रहो तो फैलाई। ऐसा ही नहीं,
ढेवा ने कहा खुश रहो बच्चा, खुश रहो बच्चा। ढेवा कहने लगा धोबी भैया इस नदी से पल्ली पार होना चाहते हैं, अगर तुम्हें इस नदी का घाट कर मालूम हो तो हमें बता दीजिए, क्योंकि अरे बालक मिलन चाहता हम तुमसे, ढेवा कही थी उजर गई घाट बताई पार कोई काढ़ो के हुई जाए नदी नर्मदा पारी। अरे भैया जैसे ढेवा की बात सुनी धोबी के लिए ना बाबा ना, क्यों क्या हुआ? बाबा जी तुम्हें मालूम नहीं, मानो के महाराज यमराज का ये आदेश है कि कोई भी शख्स नदी नर्मदा को पार नहीं कर सकता। ढेवा कहने लगा लेकिन धोबी भैया ऐसा क्यों है? तो धोबी कहने लगा बाबा जी बात एक है, आला उदल की भई मानत कापत रहे भगे लेके यार घाट बताई थी जो नदिया को तो चंबे दे गए खाल खिंचाए तब आला उदल जो चढ़िया में तो मानो में फूंकी लगई आग। और तासे कही हमारी मानो बाबा अमृत मांगियो जाए, ढेवा जानी के मन अपने में कैसे बने काम हमारी। अरे तासे कही हमारी मानो के बाबा अमृत मांगियो जाए, ढेवा जानी के मन अपने में कैसे बने काम हमारी। अरे जुगती बनावे काऊ ढबते जाको ने लो भबिया नार, मोहरे तार कछु भूमि बिके कहनो लगो तेरी समुझाई। बात तुम्हारे मोई आने की नहीं हमें कछु दरकार, पहले दर्श करे तो मेरे ताकि सफल होए उपकार। आगे बढ़कर ढेवा कहने लगा धोबी भैया तुम्हारे पास आने के लिए हमारा कोई जरूरी काम नहीं है, लेकिन बात यह है कि सूर्योदय से पहले और जो भी शख्स हमारे दर्शन करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं और उसके घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। धोबी कहने लगा वो कैसे? तो ढेवा ने कहा बात एक है, अरे पहले दर्श करे जो मेरे ताके सफल होए उपकार, बैठे साथ पुत्र लो खावे धूनी दे रात जो तारी। और नित माया धूनी में उपनत है वरदान महादेव के हर, और जो हम तुमसे ढूंढी भाग तो बच्चा के समझ ले अजमाई। अरे भैया जैसे ही बात सुनी ढेवा की धोबी ने क्या किया उपदेश, क्योंकि और अल्लाह ने समारी नदी में कूदो निकल के आई जो जा पार, और पहुंचो जाए पास जोगी न के तीनों शीश धरन पैदार, और कर विश्वास लोभ के पर के धूनी रहो परोठा
धोबी को जैसे ही अवधेशु 20,000 रुपये 10 मुद्रा मिली, चक्कर में पड़ेगा। अरे तो सब रुलाए धोबी को धूनी रहो तुम्हारा नारायण, ऐसा रैया नारायण के अंबर फार के लदई नारी। अरे ढेबा कहीं कल फिर मिली, अब तुम जाओ करो निज कार्य, और तो कर जोर करे था बोलो बाबा संग चलो हमारी। और घाट बतावे हम नदिया को, और हाथ पकड़ के दिए निकाल, और आगे धोबी पीछे जोगी हुई गए बेगी नर्मदा पारी। और मनिया सुमिर महोदय मारे हुई गई नदी नर्मदा पारी। और गढ़माड़ों की तना फाटिक पे पहुंचे वंश बना भर गया। अरे मारू बाजा को बजवाओ, मधुर बसुरिया दई बजाए, और राज अलाप शहर बना में चलती पवन बंद हुई जाए। ऐसा ही नहीं, और मोहित हुई की दरबानी ने मारू फाटक लोक लबाई, और सकल महुबिया मारो में पूछे लगी रहो जम्बे को दरबार। अल्लाह का बहादुर नजे सभा में बैठे बड़े बड़े सरदार, और सुनो के बियक बैरागिन की बंगला दई मोहिनी दारी। अरे अपने अपने बाजा लेके हुई गए गावन को तैयार, और लख की नृत्य याद जोगिन को अद्भुत भव करेगा क्या। सर्वमंदिर सर्व सोने की हंस के जम्बे दही उठा, और कुटी बनाई रहो मारू भी हम सब सेवा करें तुम्हारी। याद रखना भाइयों, बनाफर वंश के सभी बहादुरों ने माणों के महाराज यमराज के बंगला में बड़ा सुंदर नृत्य किया है, जिससे माणों के महाराज यमराज मुग्ध हो जाते हैं। इधर माणों की महारानी जब कुशला ने ये संवाद सुना है कि बड़े चमत्कारी जोगी आए हुए हैं, तो बांदी को भेजा और कहा कि बांदी तू जल्दी जा, जो चमत्कारी योगी आए हुए हैं जरा उन्हें बुलाकर महलों में ले आइए। इधर बांदी जब बंगला में पहुंची है, और बंगला में पहुंचने के बाद में महाराज जम्मे से कहा है कि महारानी कुशला जोगियों को अंदर महलों में बुला रही हैं। इधर महाराज जम्मे ने जोगियों को आदेश दे दिया है। इधर पांचों बहादुर योगियों का भेष बनाकर जब बांदी के साथ चले हैं, तो याद रखना उपदेश, आज धीरे अधीरे बांदी चल गई, और जोगिन को संग लिवाई, और पांचों जवान मोहबे बार के लई महलन की असीम लगाई। ऐसा ही नहीं,
के वृक्ष पर दशराज और वत्सराज की खोपड़ियां टंगी हुई हैं। जैसे ही दृष्टि से दृष्टि जुड़ी, वैसे ही दशराज और वत्सराज की खोपड़ियों से नेत्रों से आंसू की धारा बहने। इधर ऊदल ने जैसे अपने चाचा और पिता को देखा, अरे लख के दशा बबुल चाचा की ऊदल रोए रोए रह जाए। देख खोपड़ियां ऊदल रोग तो पल के गए सो कभी शाही। कहा है चाचा, ये दोनों खोपड़ी किसकी हैं जो नजर पड़ते ही इनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। सैयद कहने लगे ऊदल, अरे चाहे खोपड़ी तेरे बबुला की जम्मेल बोल दो मेरा, तेरे मेरी खोपड़ियां नहीं सोबर गद पे नहीं विश्वास दिलाने के बाद ऊदल बागी के साथ में और सभी पांचों बहादुर महारानी कुशला के वनवास में पहुंचे हैं। वहां पर महाराज दशरथ का जो हाथी था वो बंधा हुआ था। आज जैसे ही हाथी की नजर आज ऊदल और सैयद पर पड़ी, सिंघारने लगा। सैयद ने
केवल 8 दिन का वादा किया और इधर जैसे ही बांदी ने ये सब रहस्य देखा, अरे भैया, अरे देखी के फियत बैरागी नगी तो बांदी के न लगी थी झुललाए और मेरे दियरबा में भ्यासत है कि तुम हो बंस बना भर गया रे। और बांदी बोली, अरे आज तलक हाथी के जोरे कोई मर्द सको नहीं आए और जवान बच्चा सक जाने मारे तब से लंगर दे गरबाई। और कोट को देखता जुब लोग को पकड़े कान भेड़ समय आए और देखे लाल लीन बांदी के रित हुई देवा कहीं सुनाई। देवा कहने लगा, बांदी एक बात बताएं, अरे क्यों नाराज होती है बांदी अपनी धुन में आज सवार और देखे लाल लीन बांदी के तब देवा ने कहीं उचारी। और नई नई रीत सकल बाणों में लखी आँख से आए और मांस खाए सब उदर कुपालत प्रच्छन मूढ़ते लटकाए। और बांदी एक बात और बताएं, और पांच पाए को बधो जानवर देखो आज तलक है नाई और नीचे सींग सींग पे नाई दाना घास कहाँ से खाए। बांदी, मैंने ऐसा जानवर नहीं देखा रे, इसके तो 5 पैर हैं और सवर्ण के सींग ऊपर होते हैं लेकिन जाके 2 सींग नीचे जा रहे हैं। अरे बांदी जानी बाला बन के जे बैरागी पलट दिखाए और देखन की को कहा चलाई के जानत नाम तलक है नाई। और बाबा लौट पड़े पीछे कोई अब नहीं नगर तुम्हारा
से कहा है बांदी जल्दी से जा और हमारा पुत्र करियानंद को बुला के ला। ये योगी नहीं घर घर में स्त्रियों को देख रहे हैं। छोटा जोगी हमारी बेटी बेजमा का रूप निहारने के बाद बेहोश हो गया। आगे बढ़कर ढेबा कर लगाया, महारानी कुशला क्या कह रही हो? अरे तुम्हें ये नहीं मालूम तुम्हारी बेटी ने हमारे छोटे जोगी को पान खिलाया, उसमें कड़ी तमाकू डाल दी। क्या तमाकू इतनी कड़ी थी कि हमारा जोगी बेहोश होकर गिर पड़ा। और मैं तुमको श्राप देता हूं, अभी आपको भस्म करता हूं। कुशला कहने लगी, नहीं बाबा, बाबा ऐसा मत करना, बाबा मैं तुम्हारे पैर पड़ रही हूं, बाबा हमसे जो भी गलती हुई उसे माफ कर दीजिए। और इधर कुशला ने योगियों को आसन डाल दिया है और योगियों से कहा है, बाबा जी जरा मेरी एक बात सुन लीजिए। अरे हाथ जोड़ के कुशला बोली, गलती माफ करो इजाज़त। और डारी आसनी दई जोगिन कुकलीनो प्रेम सहित बैठारी। बाबा जी मैं समझ नहीं पाई, केवल बात यह है आप सभी चमत्कारी साधु हैं, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, मेरी बहू जो करियानंद की पत्नी है उसे भयानक सपने आते हैं। अगर आप चमत्कारी योगी हैं तो जरा उसकी हस्तरेखा देखकर हमें ये बताएं, आखिर हमारी बहू को ये सपने क्यों आते हैं? ऐसा ही नहीं, अरे तारी आसनी दई जोगिन को और कुशला ने कई उचारी। और तेरी नाजनी करियानंद की तब कुशला ने लई थी बैठारी। ऐसा ही नहीं, अब देखो करिया की पत्नी को बुलाया, योगियों के सामने बैठा लिया और बोली, अरे देखा देखते बहुवर की बाबा पैया पड़ी तुम्हारी। तबैया ढेबा बोलन लागो के नानी कट गो ज्ञान तुम्हारी। स्त्रियों का हाथ हम नहीं पकड़ते हैं। मैंने अभी तुम्हारे पुत्र करियानंद की हस्तरेखा देखी, और अब हाल करिया को मैंने देखो हाथ भूप दरबार। सही सही होनी बतलाई कर लो पानी से इजहारे। देखते नहीं है, लेकिन हमारे जो गुरु ये हैं, अगर गुरु हमसे अगर कह दें तो हम हंसरे का बहुत बढ़िया देखते हैं।
ऐसा ही नहीं, अरे हाथ जोड़ सैयद से बोली के बाबा हुक्म देव करवाई के सैयद कहीं देख देव रेखा के ढेवा कम महानग हो जाए। अरे लोटे पलटे ओट बिदोरे के नीचे नेत लैत झपकाए, आलस भरी घटी विधना तब जा काया रची बनाए। और हे महारानी दूसरा एक बात और बताए, अरे भूमि हटी राण पे माता ने कति रची गई कलम चलाई, ढीली गांठ संग प्रीतम के जाने कबे राम खुल जाए। अरे अधबर नाव भमर में डोले काहू जतन करे नहीं पार, अब सिंगार विदाई मांग तू जावे पिया शत्रु से हारी। और लाले पड़े चुरिन के तुमको नूपुर नहीं सको सवार, और समझ ले अब जो कुछ होवे के हमने भाग दो सब सारी। दोस्तों जैसे ये बात सुनी है वैसे महारानी दुष्टा ने आगे बढ़कर ढेबा के पैर पकड़ लिए, नहीं बाबा ऐसा मत करो, नहीं बाबा जी कोई उपाय करो। आरती मती सी महारानी की बाबा असगुन कहे उजली, पायन पर की बैरागिन के बोलिए बहु बघेलिन ज्ञानी। और कर दो अमरपति मेरे को बाबा पैया पर तुम्हारे, जो मांगो सो तुमको दिए नहीं लेख करे नकारी। और रेखन में संत जन मारत भागत जागो वेद पुराण, पद से पति है पद से गति है बिन पति जीवन नरक समाधि। और बाबा जी एक बात और बताए, अरे तन बिन प्राण नदी बिन बारी पारी होती कामिनी क्यार, और सुनो सदन बिना स्वामी के पास लगी नाथ अधियारी। और मन की मनसा फले तुम्हारी बाड़े दूध पूत परिवार, और भेजा देव पहर भौठाई हमको लागी भूख अपारी। और भटा भूरिया जाए किनारे, अब रानी मत करो नवार, और ये तमिया कही की जो जोगिन जी और कुशला से कही उचारी। जवाब दिया है देवान जल्दी से हमें भिक्षा दे दीजिए, और हम अपनी भटा भौरिया डालकर और कहीं एकांत में बात करेंगे। कुशला कहने लगी बाबा जी महलों में भोजन कर लीजिए। देवा कह लगे ना बाबा ना 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 ना। अरे मेरा गिन की रीत न्यारी ना गस्ती पर करत आहार, अरे छोटो जोगी सबके खाब तो हम चारों मिलकर विचार, और हाथ जोड़ के कुशला बोली के बाबा बिनती सुनो हमार, और
छोटा जोगी है जो अभी बेहोश हो गया था। ये बेचारा बाल अवस्था से ही योगी है और केवल ये सबके घर पर खा लेता है, इसका कोई दोष नहीं है। और जैसे ये बात सुनी, आगे बढ़कर बिजमा अपनी मैया कुशला से बोली, मैया, और बिजमा बोली तब कुशला से, माता आज्ञा होई तुम्हारी, और छोटो जोगी जो भूखो है अटा पे करवाऊं जीवना हरी। और धरी मिटाई कछु खिड़की में थोड़ो संग और पतमान, और जागो लली करावो भोजन जा सम धर्म तू जो आन। और करो इशारा तब ढेमानी जागो मंडली के भाई, और सोमनाथ के अब मंदिर में जोगी न धूनी नहीं लगाई। ओरी भाईली, ओरी मेरी गुइया, आज छवि लो घर पे आई गो है, जब से हंसी बदराई। ओरी मेरी गुइया, आज रसी लो घर पे आई गो है। याद रखना भाइयों, इधर आला मलखान, देवा सैयद, वनाफर वंश के शारो बहादुर सोमनाथ के मंदिर की तरफ चले जाते हैं। इधर यमराज की बेटी हिजमा जिस वक्त ऊदल को अट्टा पर लेकर चली है, तो गौर करते हैं, अनिल याद रखना बेटा, आज बिजमा ऊदल की कलाई पकड़कर सतखंडा अट्टा पर जब लेकर चली, अवधेश आज धीरे अधीरे रानी बिजमा गई ऊदल को अट्टा चढ़ाई। और पचरंग पलंग गदम खमल को कर गई कंचलयत बैठाई। अरे हंस के बिजमा बोलन लागी, लोहरे देव कुमार के अलाल, और कौन मुसीबत तुम पे पड़ गई, जुगिया हुई गए पिया हमारी। अरे बाज बेदुला कहाँ पे छोड़ो, कहाँ पे छोड़ी ढाल तलवार, आस लगाए माड़ो में बैठी कौन लिए भमरिया डारी। दोस्तों, जिस वक्त बिजमा की बात ऊदल ने सुनी है, ऊदल कहने लगे हैं, महारानी बिजमा, आखिर आप किस ऊदल की बात कर रही हो, जरा हमारी समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कह रही हैं। ऊदल बोले, अरे कहा कि ऊदल हमका जाने, बिजमा कली गई थी गोराई गई, गुरु निरंजन के हम चेला, चंपा नाथ हमारो नाम। अरे खरचनी बट गाँव मेरी
की बात यह है, उदल अरे उदल नाम पुत्र देवे के जो बेस्ता सुन खास हमारे, मेरे मन मंदिर के दीपक ओ सासुल के प्राण आधारी। उदल कहने लगे बिस्मा, अरे ब्याह भवना परी भामरी कब से भयत सासु के लाल। और बिजमा बोली कि तब उदल से के पिछलो बालम करो ख्याली। अरे माहिल के सुत अब ही सिरौज ब्यान गए थे भूप परियार। और हम गई हथियन उतार के सूरज पीरन संग हमारी। और एक बात और बताऊं प्रीतम, अरे मन की बराती संग में आए के लोहरे देव कुमार के लाल। घूमन लगे थे भीड़ के अंदर कर में खोला दिया तलवारी। तुम कोनिया मारी मेरी छाती में, चोली के खुल गए बंद हमारा। लौट पिछाड़ी तुम देखो तो कई आँखियाँ में आँख समाई। और एक बात और बताएं, अरे कर्ण कलेवा लड़का आओ तो संग में आए पिया हमार। मैंने गुलता मारो तो गालन में तो घुस गई खील ककनिया के आरी। अरे जबलो आँखें तुमने मीड़ी दोनों ना रूमाल निकाली। और कारे फूलन नद चंद्रा बली जो मलना की राजकुमारी। और नाम लिखो भगिनी भैया तुक बढ़ के कर ले वो इजहार। और ये भैया चिन्ह मिटो न सयान के शीशा मिले उनिहारी। और ये वही चिन्ह मिटो न सयान के शीशा मिले उनिहारी। और प्रेम अटूट डोर से बांधो मोको मिले अदा पे आई। नो दिन बिरत रही दुर्गा तो केबर मिले उदय सिंगराई। और के तो ब्याह होई उदल संग चाहे मेरो जन्म कुआरी जाई। दोस्तों, राजकुमारी बिस्मा की ये बात उदल ने सुनी है। उदल कहने लगे बिस्मा, अगर आपने हमें अगर पहचान लिया है, योगी बनने का जो हमारा मुख्य कारण है वो हम आपको बता रहे हैं। मेरे क्या बोलूं
स्वामी आधी रात्रि पर और मुझे आप लेकर चलें। ऊदल ने कहा है बिरमा, जाने के लिए हम तुम्हें ले जा तो सकते हैं, लेकिन बात यह है अरे हमारा न पूत बिंद छलनी के आखिर पंस बना भर गया जा अनरीति हो न पहे चाहे कोशिश करो हजारी। अरे चोरी चोरा जो ले गए तो पूरे साल साकिलो नाम भजोरी पड़े तुम्हारों के दोनों कुटुंब होए बदनाम। और हमें जो चाहो परम सुंदरी क्यों मारो को भेद बताई सीत काट के करियानंद को और कोलू में बिरबाई। दंडबाद की तेरे बबुला के देवे बहु में को पठवाई और ताके बाद मनावे सूतक मैया को पूरी करे संतारी। जैसे ही ऊदल की ये बात सुनी है तो ऊदल के प्यार में फंसने के बाद बिरमा अपने भैया का काम बता रही है। हाय हाय अवधेश, आए तबैया बिजमा बोलन लागी मेरे प्राणनाथ आधार और ऐसे किसी मेरे भैया को और खेतन में दियो बचारी। अरे एक बूंद गर गिरी खून की बना
है ने दुकानदार तो ले चला पूरी 3 घंटा में आएगी वो जगह दिखे नहीं तो एक घंटा 3 घंटे है भाई अब यार घंटे लगेंगे अब लड़ाई तो भाई होएगी अब तैयार ही है ये देखा यार हवा ले ले हवा जे कह रहे जब विराम क्या मिनट को है जगह को है विराम साहब